बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की खूब रहमतें समेट रहे होंगे। दरूद इश्क का तराना है, दरूद व सलाम बख्शिश का बहाना है। जिसने दरूद से तर ज़बां रखी, इसी के हजूर इसी का ज़माना है। सुभान अल्लाह। एक बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक साहब थे जिनका ताल्लुक़ जो है इराक़ से था। उन साहब को हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने का शौक़ पैदा हुआ। उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से सुने वाक़यात की रोशनी में हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी, अमाल करना शुरू कर दिए ताकि हिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जा सके। लिखा जाता है कि सिलसिला चलता रहा, मुलाकात की तरतीब नहीं बन रही थी और इसी दीवानगी में घर से जंगलों की तरफ, वीरानों की तरफ, सहराओं की तरफ और मैदानों में अपने शब व रोज़ गुजारते रहे, इस गमान के साथ कि शायद हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम से तन्हाई में मुलाकात जल्द हो जाए। अरसा तक जो है वो शख्स जो है घर से दूर रहे, लेकिन फिर भी हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हो सकी। उसने रब ताला से जो है दुआ जारी रखी और मुलाकात के लिए मुसलसल इंतज़ार में अपना वक्त गुजारने लगा। उसकी दीवानगी देखकर लोग भी उसके लिए दुआएं करने लगे कि अल्लाह ताला जो है इसको जल्द हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दे इस दीवाने की, ताकि इसके मन को चैन को रूह सुकून मिल सके। आखिरकार जो है दुआएं रंग ले आई और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम उसके पास पहुँचे। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम को देखकर वो शख्स जो था बहुत खुश हुआ। हज़रत ने उससे पूछा, तुम मुझसे मुलाकात करने के लिए इस कदर ख्वाहिशमंद क्यों हो? उसने बताया कि मैंने जब भी औलिया कराम से आपकी अज़मत और रूहानी मकाम के बारे में वाक़यात सुने तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं उन रूहानी राज़ों से आशनाई पाऊँ जो आप अल्लाह वालों के साथ बांटा करते हैं। मेरे अंदर ये शौक़ आए रोज़ ज़ोर पकड़ने लगा और मैं आपकी याद में दीवाना वार जंगलों में, वीरानों में, पहाड़ों में, सहराओं में घूमने लगा। फिर हज़रत ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किस नेमत के लिए रब ताला से दुआ करूं? उसने जवाब में कहा कि हज़रत मैं तो इतना इल्म नहीं रखता कि मैं अल्लाह ताला से कौन सी नेमत पाने के लिए आपसे दुआ करवाऊँ। आप जो मेरे लिए बेहतर समझें वो मुझे रब के ख़ज़ानों से दिलवा दें। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी गुफ्तगू सुनने के बाद अपनी पगड़ी उतारी और उसके सर पर पहना दी। अपना कुर्ता उतारा और उसे पहना दिया और हुक्म दिया कि जाओ ज़रा बाज़ार का चक्कर लगा के आओ। लिखा जाता है कि पगड़ी और कुर्ता पहनने की देर थी कि उसकी बातिनी आंख बेदार हो गई। वो दुनिया में मौजूद रूहानी सिस्टम का मुशाहिदा करने लगा। बाज़ार में जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनमें किसी की शक्ल बंदर जैसी है, कोई लगड़ बगड़ की शक्ल में है और कोई कुत्ते की सूरत में बाज़ार में घूम रहा है। और ये सारे मनाज़र देख रहा था, हैरान हो रहा था कि बाज़ार में मौजूद लोगों की ये हालत पहले उसे ओझल थी जो आज उसके सामने खुली है। फिर उसे एहसास हुआ कि औलिया कराम के सीने कितने कुशादा और कितने ज़र्फ़ वाले वसी होते हैं कि लोगों के बातनी नकाइस देखने के बावजूद उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें अपनी महफिल में जगह देते हैं। जब हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में कोई अमल करते रहते हैं तो हमारे अंदर वही हसरतें उस जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जो हमसे सरजद हो रही होती हैं, जिसे हम बार बार जो है मकारी, चालाकी और धोखेबाजी की रोश का शिकार कहते हैं। तो हमारी शक्ल जो है लूमड़ी की सूरत में अहले बातिन को दिखाई देगी। अगर हम ज़बान दराजी, बदतमीज़ी, बदअखलाकी का मुजाहिरा करते हैं तो कुत्ते की शक्ल तख्लीक होगी। मज़ीद ये कि अगर सूरत ही काफ़ी होती तो सीरत तख्लीक ना की जाती। सूरत के सवारात पर हम तवज्जो देते हैं, अपने ज़ाहिर को तो साफ़ सुथरा दिखाई देने के लिए जतन करते हैं, लेकिन बातिन से जो है गफलत बरतते हैं और अपने बातिन का जो है चेहरा ख़राब कर देते हैं, बल्कि बिगाड़ देते हैं। अगर हम दुनिया की सारी नेमतें भी अगर हम इकट्ठी कर लें लेकिन हमारे अंदर अपने बातिन पर तवज्जो ना दें और चेहरा बिगाड़ लें तो ये इंतहाई घाटे का सौदा है। जब तक हम अपनी इस्लाह की नीयत और अज़म ना कर लें हमें कोई नहीं बदल सकता। अगर हम खुद ना बदलना चाहें तो दुनिया की कोई चीज़, कोई काम, कोई अमल ऐसा नहीं जो हमें बदल दे। अगर हमें कोई बदल सकता है तो वो हम खुद हैं। हमने अपने बातन पे तवज्जो देनी होगी
تب جا کر جو ہے درود پاک کا نور ہمارے اندر جذب ہوگا۔ اس پورے واقعے کا اور اس تمام گفتگو کا جو ہے ایک لب و لباب گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں لیکن درود پاک کو اپناتے نہیں ہیں، درود پاک ہم زبان سے تو ورد کر رہے ہیں لیکن اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اپنی باطن پہ توجہ نہیں دے رہے، نہ ہی برائیوں سے دور ہٹنا چاہ رہے ہیں، بس درود پاک پڑھ رہے ہیں اور تمام برے کام، برے اعمال، اپنی اندر جو ہے اخلاق رذیلہ ہے اس پہ کام نہیں کر رہے، تو اس درود پاک کا جو ہے فیض، برکتیں وہ ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوں گی۔ درود پاک کا ثواب اور اس کی جو برکتیں، رحمتیں، وہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے، وہ ضرور ملتی ہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر بھی، لیکن درود پاک جن کے اندر تک، روح تک ان کو جو ہے منور کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے باطن پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے من کے کٹورے کو صاف رکھنے کے لیے آنکھوں کے روشن دانوں اور کانوں کی کھڑکیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی کہ کوئی زہریلی چیز، کوئی ایسی ناپاک چیز جو ہمارے دل کے پیالے کو کالا کر سکتی ہے، اس کو دور کریں، داخل نہ ہونے پائے ہمارے اندر۔ اللہ والے باطن کو صاف کرنے کے لیے محنت کرواتے ہیں۔ جب ہمارا باطن صاف ہو جاتا ہے تو ہماری آنکھوں سے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہم پر راز کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے لیے بھی ہم لوگوں کو جو ہے صرف درود پاک پڑھنے پہ زور نہیں رکھنا، اس چیز کا بھی خود سے عہد کرنا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ بھی نہیں کرنا۔ اپنے جو ہے تن کو، من کو، دونوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب حلوت اور جلوت ایک جیسی ہو جاتی ہے تو کرم بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو درود پاک صرف پڑھنا نہیں ہے، درود پاک اپنانا بھی ہے۔ درود پاک کو اپنی زندگی میں ایسی شامل کرنا ہے کہ ہر روز اپنے آپ میں قطرہ قطرہ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور تو ہر روز اپنے سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلی لاتے ہیں، اور اس قطرے قطرے تبدیلی سے ایک نور کا سمندر جو ہے آپ کے اندر وجود پائے گا۔ اسی طرح ہم اس راہ پہ چل جائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور پھر جو ہے کرم کے فیصلے ہی صادر ہوتے ہیں جب ہم اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اس لیے درود پاک پڑھیں اور درود پاک کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کریں کہ یہ آپ کو بدل کر رکھ دے، ایک ایسا بدلاؤ، ایک ایسی تبدیلی جو آپ کو دیکھنے والے بھی اس کی خواہش ظاہر کریں کہ وہ بھی آپ جیسا بننا چاہیں، وہ چاہیں کہ اس درود پاک کا فیض، درود پاک کی برکتیں اور درود پاک کی رحمتیں وہ بھی سمیٹ سکیں۔ اللہ کے حضور میری یہ دعا ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اور مجھے بھی کثرت سے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔